नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज के एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले एक और स्मॉल कैप फंड जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। देखिए, आज हम डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों की बात करेंगे। पिछले एक साल से लेकर एक महीने तक कैसी कंडीशन रही है, कितनी गिरावट रही है, कितना पॉजिटिव रहा है और इसके जो कंपटीटर हैं जैसे आपका एसबीआई, निप्पॉन, क्वांट, इनके सामने ये कहां स्टैंड करता है, रैंकिंग कितनी है, किस तरीके की इसके अंदर परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल से लेकर अब तक, उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर जो ये रिव्यू होने वाला है, कंप्लीट पैकेज होने वाला है, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला इस फंड को लेके, ठीक है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है वो देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाली जितनी भी स्कीम्स है उनमें से काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं और सबसे पहले इसके एनएवी की बात करूं तो अभी के समय में जो इसका एनएवी चल रहा है वो 133 रुपए 86 पैसे चल रहा है। इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करूंगा, ये एक एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है डायरेक्ट प्लान की वो है 1 जनवरी 2013। मतलब ये 12 साल पुराना फंड है डायरेक्ट प्लान। और उससे पहले जो इसका रेगुलर प्लान है वो तो और भी पुराना है। रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में जो डिफरेंस है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो को लेके। जो रेगुलर प्लान है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.93 इसका स्मॉल कैप का है और जो हमारा रेगुलर प्लान है वो करीबन करीबन इससे 1% से आसपास फालतू है। मतलब ये मान लीजिए कि डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में तकरीबन तकरीबन 1% के रिटर्न का फर्क रहता है एक्सपेंस रेशियो के फर्क से वजह से। तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन से लेते हैं, किसी ब्रोकर से लेते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट प्लान ही मिले, रेगुलर प्लान मिलेगा। अगर आप खुद से लेते हैं किसी ऐप के थ्रू तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है। तो इसका जो एनएवी है 133 रुपए 86 पैसे है और इसके जो रिटर्न है पिछले 10 साल के, ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं ये 10 साल के रिटर्न वो है 17.21%। आपने देखा होगा पहले की वीडियोस में मेरी या दूसरे जो लोग थे जो वीडियो बनाते थे उनके अंदर आपको जो सीएजीआर है वो काफी ज्यादा दिखता है। तो वो जो सीएजीआर दिखाते हैं वो दिखाते हैं 2013 से लेकर अब तक। तो अगर मैं टोटल सीएजीआर की बात करूं 12 साल की तो वो है 18.94%, मतलब 19% के आसपास। लेकिन 10 साल का अगर हम देखें तो 17.21% है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। रैंकिंग जो है इसकी वो है भैया 3 स्टार। वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 3 स्टार की रैंकिंग दी है और क्रिसिल ने भी इसको मतलब 3 स्टार की रैंकिंग ही दी है। मतलब क्रिसिल ने और वैल्यू रिसर्च वालों ने बराबर बराबर से ही रैंकिंग दी है, कोई ज्यादा फर्क इनके अंदर है नहीं। तो जैसा कि आपने क्वांट में देखा ना, वैल्यू रिसर्च वालों ने 5 स्टार की रैंकिंग दी है लेकिन जो क्रिसिल है उसने 1 स्टार दिया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन काफी डिफरेंस है, लेकिन इस वाले फंड के अंदर केस में ऐसा नहीं है। तो 3 स्टार की रैंकिंग है। पिछले 3 साल में जो इसके रिटर्न है वो है भाई 17.02%, मतलब 17% मान लीजिए। पिछले एक साल के अंदर जो इसने रिटर्न्स दिए हैं वो है भाई नेगेटिव में 4%। 6 महीने में जो रिटर्न्स हैं वो है नेगेटिव में 16.15%। पिछले 3 महीने में जो इसके रिटर्न्स है वो नेगेटिव में 11.65%। और पिछले एक महीने में वो है पॉजिटिव 2.32%। अगर मैं इसका कंपेयर करूं एसबीआई से और निप्पॉन से तो देखिए, एसबीआई और निप्पॉन जो है वो, निप्पॉन जो है करीब मेरे ख्याल 0.25% पॉजिटिव है और एसबीआई भी कोई आधा या 1% पॉजिटिव चल रहा है एक साल में। लेकिन ये माइनस में 4% है, मतलब ये उनसे ज्यादा गिरा है। क्वांट की बात करूंगा तो क्वांट जो है वो पिछले एक साल में करीबन करीबन 8.5% नेगेटिव में चल रहा है। तो क्वांट वालों ने 8.65% नेगेटिव गया एक साल में और ये गया भैया माइनस में 4%, मतलब उससे क्वांट ज्यादा गया, करीबन 4.5-4.5% ज्यादा नेगेटिव है इससे। तो ये इसकी परफॉर्मेंस रही है। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। तो देखिए, बेंचमार्क जो है वो बीएसई स्मॉल कैप 250 है। बेंचमार्क के अंदर अगर मैं बात करूं इस कितने फंड्स हैं और कितने स्टॉक्स हैं, कितने इंडेक्सेस हैं, और इंडेक्स नहीं जितने इसके अंदर सेक्टर्स हैं, तो देखिए टोटल 85 स्टॉक्स है इसके अंदर और 9 सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.93% है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं टाटा से तो टाटा का एक्सपेंस रेशियो 0.35 0.37 ऐसे रहता है। बंधन वालों का 0.40 0.42% के आसपास है। एसबीआई का इन्हीं के बराबर है, तकरीबन 0.89 के 80 के आसपास है।
क्वांट वालों का 0.69% है और इनका सबसे ज्यादा है 0.93%। एग्जिट लोड जो है 1% है, एक साल से पहले कोई निकालता है तो भैया 1%, एक साल के बाद 0%। और एयूएम है 30,223 करोड़ रुपए, एयूएम इसका भी घटा है पहले से। और एसआईपी जो है वो भैया 100 रुपए से शुरू हो जाती है। दोस्तों आज के लिए मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूं। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि आपके पास एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कौन सा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का और वो कितना नेगेटिव है। ये आपको जरूर करनी है टास्क, और इसके अंदर आपको हिस्सा लेना ही लेना है, ठीक है ना। और भैया सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा, वो तो आप कर ही लेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर ही लेते। तो अब बात करते हैं इसकी अच्छाइयों की और इसकी बुराइयों की, प्रॉस की और कॉन्स की, भैया एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, अगर मैं इस समय इसकी अच्छाइयों की बात करूं तो देखो भाई, अच्छाइयों का तो ऐसा है कि सबसे पहली बात, अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है एचडीएफसी का। तो दिमाग को जो टेंशन होती है ना, सबसे ज्यादा होती है लोगों को टेंशन, कहीं एएमसी ना भाग जाए, कहीं बंद ना हो जाए, ये ना हो जाए। एचडीएफसी को लेके लोगों के दिमाग में ये सब तो आता नहीं है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, कोटक, एचडीएफसी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस है सारे। टाटा बाकी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जैसे टाटा हो गया। अच्छा जी, रिटर्न जो है इसके 10 साल में 17.21% है, ठीक ठाक है, क्योंकि मार्केट आप समझो अभी 25% डाउन चल रही है स्मॉल कैप हमारा, तो उसके हिसाब से सीएजीआर काफी डाउन हो गया 10 साल का, उसके हिसाब से फिर भी ठीक है। अच्छा, आगे की बात करूंगा इसकी। अब भैया 100 रुपए से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू होती है। अब मैं इसकी बुराइयों की, कमियों की बात करूं तो सबसे बड़ी कमी है भैया इसका एक्सपेंसिव रेशियो, बहुत बड़ी कमी है, तकरीबन 1% के आसपास बैठ रहा है, 0.93%। आप सोचो कि भैया सीएजीआर भी डाउन है वैसे इसका, ठीक है, सीएजीआर भी कम हो और ऊपर से 1% के आसपास एक्सपेंस रेशियो हो जाए, एग्जिट लोड भी है, कुछ थोड़े बहुत जीएसटी पीएसटी लगा के, प्रोसेसिंग फीस वीस लगा के, हिडन चार्जेस भी होते हैं, प्लस एक साल से माइनस भी चल रहा है ये। तो ये सारी सारी अभी इसकी कमियां हैं। परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी डाउन है इसकी दूसरे फंड्स को देखकर, गिरावट तो है लेकिन और फंड से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट है, दूसरे फंड से 4% ज्यादा गिरा हुआ है ये। जैसे हमारा क्वांट जो है 8.5% ज्यादा गिरा है, ऐसे ही ये फंड जो है 4% के आसपास, 3 से 4% ज्यादा गिरा हुआ है दूसरे फंड्स की कैटेगरी के हिसाब से। तो भैया ये इसके अंदर कमी है, तो एचडीएफसी को इसकी तरफ काम करना चाहिए और थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इस फंड के बारे में ताना बाना चल रहा है अभी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में भैया कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।